अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 है। इसका दी मैप। इस चैप्टर में हम तीन मेन टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें नंबर 1 है टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने किस्म के होते हैं? बहुत सारी टाइप्स के मैप होते हैं। नंबर 2 है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। एंड नंबर 3 हाउ टू स्टडी अ मैप, यानी हाउ टू रीड अ मैप। इसके मैप बहुत डिफरेंट तरीके से रीड किए जाते हैं, उसमें क्या क्या जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी हैव एक्सप्लेन द मैप। सबसे पहले हम मैप को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली मैप होता क्या है। मैप इज ए फ्लैट ड्राइंग ऑफ अर्थ, यानी एक ऐसा फ्लैट ड्राइंग होती है जो एक पेपर पे एक पूरे अर्थ की हम डिफरेंट मैपिंग की हुई होती है। एक फ्लैट ड्राइंग होती है, यानी पेपर पे हमने वो ड्राइंग की हुई थी, उसमें सारे कंट्रीज, हिल्स, रिवर्स, ओशियंस और सारी चीज़ें हम उसमें शो कर रहे होते हैं। बेसिकली मैप जो है इज एक अर्थ की फोटोग्राफ, जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ होता है कि हम बहुत हाइट से अगर हम किसी जैसे हम किसी चीज़ की फ़ोटो लेते हैं, अगर हमको बहुत हाइट से अर्थ की फ़ोटो लें तो जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी दैट इज कॉल्ड मैप। मैप हमें ये भी शो करता है कि कौन सा एरिया और उसके दूसरे एरिया के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है। एक जगह से यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैप हमें ये शो करता है। और अच्छा, जैसे हमने अभी कहा कि मैप जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेट सपोज अगर हम पाकिस्तान का मैप देखते हैं या सब कॉन्टिनेंट के मैप को देखते हैं कि तो हम कि सिंपली कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 4 नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड अरेबियन सी। लेकिन हम ये नहीं, विदाउट मैप हम ये नहीं बता सकते कि चाइना, मैप जो है हमें उसकी डायरेक्शन शो करता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कंट्री है। ये हमें जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन कोई भी मैप देता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम ये सिर्फ ये कह दें कि जी पाकिस्तान के एक इंडिया नेबर कंट्रीज है, अब इससे ये बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलेगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साउथ में है या नॉर्थ में। बिल्कुल इसी तरह जब हम अगर हम ये डायरेक्शन किसी शख्स को बताएं कि जी आप हैदराबाद हमें जाना है, या हैदराबाद चले जाएं, वो कहेगा ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि हमें हैदराबाद जाना है, तो अब आप उसको कैसे बताएंगे कहाँ जाएं? तो आप लाजमी उसको कहेंगे कि आप नॉर्थ की साइड पे जाएंगे, वहाँ पे आप हाईवे को लेंगे, फिर हाईवे के थ्रू आप जो है वो हैदराबाद पहुँचेंगे। ये विदाउट डायरेक्शन हमें नहीं पता चल सकेगा। या अगर हमें बलूचिस्तान जाना है तो हमें साउथ वेस्ट की तरफ से हाईवे लेना होगा और हम बलूचिस्तान की तरफ जा सकेंगे। सिर्फ ये कह देना कि जी हम बलूचिस्तान, मैं किस तरफ से जा रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान चला जाऊँगा किसी भी साइड से, तो ये बिल्कुल जो है वो गलत होगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन ही हमें बताएगी कि हमें मैप में किस साइड जाना है, और वो जो सर्टेन जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ हम हैं वो उसके किस डायरेक्शन में। तो मैप हमें उस हमारे साथ जो रिलेटेड जो टेरिटरी या एरिया होता है या प्लेस है उसकी डायरेक्शन शो करता है, तभी हम एग्जैक्ट और सही लोकेशन पे जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कोई कंट्री या सिटी या कोई और टाउन हमारे जो सिटी है या जहाँ पे हम इस वक्त हैं वो किस साइड है। तो ये मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमें डायरेक्शन बताता है किसी भी दूसरी प्लेस की विद रिस्पेक्ट टू अस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप में जो हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप shows
hills, mountains, river, valleys, deserts, oceans, sea, these जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का, वो हमें इस फिजिकल मैप में शो होता है कि कौन सा रिवर पाकिस्तान में किस डायरेक्शन में है, कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस जगह पे वो एंड हो रहा है, या किसी भी कंट्री में माउंटेन पाकिस्तान से शुरू होती हैं और इंडिया या चाइना से होती हुई किस तरफ जाती हैं, या उस माउंटेन के बिटवीन जो है वो कहाँ लेक्स आती हैं, रिवर कौन सा रिवर किस जगह से स्टार्ट होता है, फ्लो होना स्टार्ट होता है, या एक सर्टेन डेजर्ट है जो पाकिस्तान इंडिया दोनों को शेयर कर रहा है, दोनों कंट्रीज में, तो वो फिजिकल मैप जो है वो डेजर्ट को शो करेगा कि ये डेजर्ट सर्टेन राजस्थान डेजर्ट 25% कुछ एरिया पाकिस्तान के अंदर आता है और बाकी एरिया जो है वो राजस्थान का वो इंडिया के अंदर आता है जो कि 75% है। एग्जैक्ट ये चीज़ जो है हमें फिजिकल मैप से पता चलती है कि सारे एरिया या जो फिजिकल फीचर ऑफ द एरिया है वो हमें इस मैप से पता चलते हैं, और ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह के ट्रैवलिंग के अंदर। जो फिजिकल मैप होता है वो हमें किसी भी ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा जो है ना हमें हेल्प करता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट हम वो सारी चीज़ें जब और ज़्यादा डीप में जाते हैं, जैसे इस मैप में तो टोटल कंट्रीज़ का हमें एक ओवरव्यू दिया है, बट हम बहुत जब डीपली जाते हैं किसी एरियाज़ के अंदर का हम मैप बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डायरेक्शन शो करता है किस तरफ हमें जाना है, कौन सा एरिया किस साइड पे हम कौन सा वे उससे लेके जाएं तो हम उस एरिया पे पहुँचें। ये एग्जैक्ट हमें जो है फिजिकल फीचर हेल्प करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल फीचर हमें हमारे डेली रूटीन के जो ट्रैवलिंग है या स्पेशली ट्रैवल है उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर 2, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप हमें ये शो करता है कि कौन सा कंट्री की बेसिकली वो बॉर्डर्स और सिटीज़ को शो करता है कि एग्जैक्टली ये कंट्री कितना इसका बॉर्डर है, किस जगह पे जा रहा है। अब जैसे फिजिकल मैप में एग्जैक्ट हमें कंट्री का नहीं पता चल रहा है, वो क्योंकि फिजिकल फीचर शो कर रहा है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, तो उसमें हमें एग्जैक्ट कंट्री का नहीं पता चल रहा है कि पाकिस्तान कहाँ से शुरू हो रहा है और इंडिया कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या चाइना या ईरान कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है वो एग्जैक्ट हमें बताता है कि किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन और उसका एरिया क्या है, उसका नेबर कंट्री कौन सा है, ये उसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप कहलाता है। कुछ ऐसे इस मैप से हमें ये बात भी शो होती है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो ये मैप शो कर रहा होता है। जैसे इस मैप में हमें जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया दिखा रहा है कि कुछ एरिया डॉटेड लाइन के साथ है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया है। ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल मैप शो करता है, जबकि हमने देखा है इस तरह की कोई चीज़ हमें फिजिकल मैप में नज़र नहीं आई, और ऐसी कोई चीज़ हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नज़र नहीं आती है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो फिजिकल मैप ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ किसी भी किस्म का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, प्योर बिल्कुल वेल डिफाइंड बॉर्डर है हमारे। और इवन चाइना के साथ भी हम जितना भी है, अगर कश्मीर को हटा देते हैं तो चाइना के साथ वेल डिफाइंड हमारी बॉर्डर्स हैं। लेकिन इंडिया के साथ टोटल बॉर्डर तो सिंध और पंजाब के हद तक जो है वो हमारा बॉर्डर वेल डिफाइंड है, बट कश्मीर के टाइम में डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वो पूरे कश्मीर को शो करते हैं, क्योंकि उसको कुछ एरिया इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में और कुछ चाइना में। ये एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैप शो करता है। इसी तरह हम और ज़्यादा कंट्रीज़ का लें तो अगर हम ये देखते हैं
कि सिर्फ हमारा कंट्री नहीं, दुनिया के और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि एग्जैक्ट सिर्फ उसी बॉर्डर पे नहीं हैं, उनके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो उस मुल्क से बहुत दूर भी हैं। 73 से पहले, 71 से पहले पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता था तो वो शो करता था कि पाकिस्तान ग्रीन इधर है, बीच में इंडिया है, फिर 1600 किलोमीटर के बाद जाके फिर से पाकिस्तान आता है। तो ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप शो करता है। इसी तरह इंग्लैंड को वो शो करते हैं, इंग्लैंड के डिफरेंट जगहों पे कुछ आइलैंड हैं, वो पैसिफिक या अटलांटिक ओशन में कुछ आइलैंड हैं जो इंग्लैंड के अंडर कंट्रोल में है, तो वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैप शो करता है। या अमेरिका में उसकी कुछ स्टेट हैं जो एग्जैक्ट उसके बॉर्डर से नहीं लगी हुई हैं, अलास्का है या हवाई है। ये जो इलाके हैं या ये जो उनकी स्टेट है, ये अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ही शो करता है कि एग्जैक्ट अमेरिका कितना बड़ा है और कौन कौन से उसके मेन इलाके हैं, या इंग्लैंड या फ्रांस के जो मेन इलाके हैं जो एग्जैक्ट फ्रांस से बहुत दूर हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ द फ्रांस या पार्ट ऑफ द इंग्लैंड। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैप ये चीज़ शो करता है। इसके बाद हम आते हैं रिलीफ मैप पर। अच्छा, रिलीफ मैप बेसिकली जो है वो फिजिकल मैप ही की एक टाइप है जो हमें हाइट शो करती है। हम ये भी आपने सुना होगा कि जो है वो कराची जो सी लेवल से इतना हाई है, या लाहौर इतना हाई है, और जो कश्मीर सी लेवल से ये हाइट है, या माउंट एवरेस्ट इतनी या 5000 फीट है या 6000 फीट है। तो वो 5000 फीट या 6000 फीट हाई है, वो सी लेवल से है। या मरी इतना हाई है, वो सी लेवल से, क्योंकि हम तो ऐसे जब फ्लैट रोड पे जाते हैं तो हमें तो पता नहीं चलता है कि वो कितना हाई है, लाहौर कितना हाई है, तो किसी को पता नहीं चल सकता। लेकिन रिलीफ मैप बताता है कि सर्टेन एरिया सी लेवल से कितना हाई है। इस मैप में देखेंगे तो ये मैप में हमें ये बता रहा है कि यहाँ 300 लिखा है, 500 लिखा है, 1000 लिखा है, 300 लिखा है। ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये सर्टेन एरिया उसकी क्या हाइट है, ये माउंटेन है या हिल्स हैं, इनकी हाइट कितनी है। और ये लाइन ड्रॉ कर रही है कि ये इसकी हाइट इन मीटर में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली माउंटेन या एक सर्टेन एरिया की हाइट को शो करने के लिए हम रिलीफ मैप को यूज़ करते हैं। जब हमने इनिशियल मैप बताया था कि उस पर हमने बताया था कि मैप जो है बेसिकली एक फ्लैट ड्राइंग होती है पूरे अर्थ की, लेकिन चूंकि हमें ये भी पता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। अब इसमें बहुत सारी और हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि एक फ्लैट डिज़ाइन, और हम जब सब जानते हैं कि अर्थ जो है स्फेयर है, तो वो फ्लैट डिज़ाइन में एग्जैक्ट हमारे सामने बिल्कुल अमेरिका लेफ्ट साइड पे आता है, राइट साइड पे ऑस्ट्रेलिया और जापान और साउथ ईस्ट कंट्री, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक ग्लोब की टाइप पे है, सर्किल में है, तो वो हमें ग्लोब, एक मैप जो बिल्कुल जस्ट लाइक अ अर्थ की तरह होता है, और उस पे एग्जैक्टली वो मैप या वर्ल्ड की वो कॉन्टिनेंट और कंट्रीज शो करता है कि कहाँ पे वो कंट्रीज हैं हमारे। हम अप डाउन यूज़ नहीं करते हैं, मैंने पहले बताया, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह की हम टर्म्स यूज़ करते हैं मैप को डिफाइन करते हुए। और जो पूरा अर्थ का एक जस्ट लाइक एक कॉपी बना के एक मैप बनाया जाता है कि एग्जैक्टली अर्थ में जो गोल अर्थ या स्फीयर फॉर्म में है, उसके अफ्रीका किस साइड पे है, और अमेरिका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया किस साइड पे, ईस्ट पे तो है ऑस्ट्रेलिया जापान, बट वो एग्जैक्ट हमारे सामने नहीं आता। जब वो ग्लोब में देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट हमारे अपोजिट साइड पे आएगा। इसी तरह अमेरिका भी हमारे अपोजिट साइड पे आएगा। जब हम ग्लोब में, अभी हम फ्लैट मैप में देखते हैं कि रशिया और अमेरिका बहुत दूर दूर हैं, यूरोप आता है, फिर अटलांटिक ओशन आता है, फिर कनाडा आता है, फिर बीच में। लेकिन जब हम ग्लोब में इसको देखते हैं तो अमेरिका और रशिया बिल्कुल नेबर कंट्री आते हैं। इससे हमें पता चलता है, फ्लैट जो मैप है हमें उससे ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता है कि ये बिल्कुल नेबर कंट्रीज़ हैं। लेकिन एग्जैक्ट जब हम ग्लोब फॉर्म में मैप को देते हैं, अर्थ के मैप को, तो हमें पता चलता है कि रशिया और अमेरिका एग्जैक्ट नेबरिंग कंट्री हैं, जो कि हमारे
आम हम उसमें मैप में हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता है। तो ये उस ग्लोब का बहुत हमें सही उससे अंदाज़ा होता है कि एग्जैक्ट कौन सा कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो एग्जैक्ट वो अर्थ या दुनिया में किस तरफ है, किस साइड पे। ये हमें बहुत ग्लोब हमें बहुत ये सही तरह से हमें गाइड करता है।